स्वागत है। आज हम विकी रॉबिन और जो डोमिंगुएज की एक बहुत ही दिलचस्प किताब आपके पैसे या आपका जीवन, इसके कुछ खास विचारों पर बात करेंगे। जी। और इसका जो मुख्य विचार है वो सच में बहुत शक्तिशाली है। स्रोत भी यही बताते हैं कि पैसा असल में हमारी जीवन ऊर्जा का ही एक रूप है। बिल्कुल। मतलब हम जो घंटे काम करते हैं ना, वो सिर्फ समय नहीं है। नहीं, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है जिसे हम पैसे के बदले में दे रहे हैं एक तरह से। हाँ, तो आज की ये बातचीत इसी बारे में है कि हम इस लेन देन को लेकर कितने जागरूक हो सकते हैं और कैसे अपने खर्चों को अपनी असली जरूरतों, अपने मूल्यों से जोड़ सकते हैं, ताकि वो वित्तीय स्वतंत्रता और शायद एक ज्यादा मतलब वाला जीवन वो पाया जा सके। किताब में वैसे तो एक पूरा 9 स्टेप प्रोग्राम है जिसमें खर्च ट्रैक करना, मूल्यों से मिलाना, निवेश बढ़ाना, ये सब आता है। पर आज हम इसकी जो मूल सोच है ना, और कुछ सबसे अहम पड़ाव, उन पर फोकस करेंगे। हाँ, वो पड़ाव जो सच में हमारा नजरिया बदल सकते हैं। तो पहला बड़ा कदम है अतीत के साथ शांति बनाना। इसका मतलब है एक हिसाब लगाना कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में अब तक कुल कितना पैसा कमाया है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे या शायद डरावना भी। हाँ, हो सकता है। ये देखना कि आपकी जीवन ऊर्जा अब तक कहाँ-कहाँ खर्च हुई है। लेकिन देखिए, ये जानना ना बदलाव के लिए बहुत जरूरी पहला कदम है, जागरूकता। और फिर आता है वो स्टेप जो शायद सबसे ज्यादा आंखें खोलने वाला है, अपनी वास्तविक प्रति घंटा मजदूरी निकालना। हाँ जी। और ये वो नहीं है कि बस सैलरी ली और काम के घंटों से भाग दे दिया, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर तो सारा खेल बदल जाता है। आपको अपनी कमाई से वो सारे खर्चे घटाने पड़ते हैं जो नौकरी की वजह से हो रहे हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है इसमें? जैसे आने जाने का खर्चा, ऑफिस के लिए जो कपड़े खरीदने पड़ते हैं, शायद बाहर खाना पड़ता है लंच में, वो सब। और सिर्फ ऑफिस में बिताए घंटे नहीं जोड़ने, बल्कि नौकरी से जुड़ा कुल समय। इसमें आपका आने जाने का टाइम। हाँ हाँ, वो तो बहुत होता है। बिल्कुल, आने जाने का, काम के बाद का तनाव कम करने में जो टाइम लगता है, या वो बिना पेमेंट वाला ओवर टाइम, वो सब जोड़ना है। बाप रे। तो जब कोई ये सब हिसाब लगाता है तब असली मजदूरी सामने आती है। बिल्कुल। और यहीं पर दिमाग की बत्ती जलती है, क्योंकि जब आप ये जान जाते हैं तो हर खरीदारी की कीमत एकदम बदल जाती है। कैसे? मतलब वो जो 200 रुपए की कॉफी थी ना, हाँ, वो अचानक शायद आपके जीवन के आधे घंटे की कीमत की लगने लगती है। ये सोच हर छोटे बड़े खर्च पर एक सवाल खड़ा कर देती है। क्या ये चीज, ये अनुभव सच में मेरी जिंदगी के इतने हिस्से के लायक है? क्या ये मेरे मूल्यों से मेल खाता है? हाँ, बिल्कुल। क्या इससे मुझे सच्ची खुशी मिल रही है? सही कहा। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। और जब आप हर चीज को अपनी जीवन ऊर्जा के तराजू पर तोलने लगते हैं, तो अगला कदम अपने आप सामने आ जाता है। अपने खर्चों को ध्यान से देखना और फिर उन्हें सोच समझकर कम करना। और ये कंजूसी नहीं है ना? बिल्कुल। ये बार बार कहा गया है। नहीं नहीं, कंजूसी बिल्कुल नहीं। ये है सचेत होना, होश में खर्च करना। ये पूछना कि क्या कोई खर्च वाकई में खुशी या संतुष्टि दे रहा है, या बस एक आदत बन गया है। लक्ष्य है पर्याप्त तक पहुंचना। जी। मतलब न बहुत ज्यादा की चाहत, न जरूरत से कम में रहना, बस उतना जितना काफी है। ये कहीं ना कहीं मिनिमलिज्म या सादा जीवन जीने के विचार से भी जुड़ता है। और धीरे धीरे जब खर्च कम होते हैं और आप अपनी पूंजी बनाना शुरू करते हैं, मतलब ऐसी संपत्ति जिससे आमदनी हो, जैसे निवेश वगैरह, जो कि प्रोग्राम का 8वां कदम है, हाँ, तब आप एक खास मंजिल के करीब पहुंचने लगते हैं, जिसे किताब में कहा गया है क्रॉसओवर पॉइंट, 9वां कदम। क्रॉसओवर पॉइंट। ये क्या है? ये वो जादुई पल है, समझिए, जब आपके निवेश से, आपकी पूंजी से होने वाली आमदनी आपके महीने के खर्चों को पूरा करने के लिए काफी हो जाती है। अच्छा, मतलब अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, मजबूरी नहीं है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप करोड़पति बन गए हैं, पर इसका मतलब ये है कि अब आपको पैसे कमाने के लिए अपनी जीवन ऊर्जा बेचने की मजबूरी नहीं रही है। आप आजाद हैं। आप आजाद हैं अपनी शर्तों पर जीने के लिए, वो काम करने के लिए जो आपको सच में पसंद है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये सिर्फ पैसों का हिसाब किताब या बजट बनाना नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है, एक फलसफा है। इसके मूल सिद्धांत क्या है? पैसा जीवन ऊर्जा है। जागरूकता से ही नियंत्रण आता है। और वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है जरूरतों और इच्छाओं के बीच का फर्क समझना और पर्याप्त में जीना सीखना। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है अपने समय, अपने पैसे और अपनी जीवन ऊर्जा के बीच का जो गहरा रिश्ता है, उसे समझना। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए एक बहुत शक्तिशाली सोच हो सकती है जो
फाइनेंशियल स्ट्रेस से मुक्ति चाहते हैं, या जो सिर्फ पैसे के पीछे भागने के बजाय एक उद्देश्य वाला जीवन जीना चाहते हैं। हाँ, और उन लोगों को भी ये पसंद आ सकता है जो मिनिमलिज्म यानी कम सामान में गुजारा करना, हाँ या फायर मूवमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, जी, या फिर सचेत जीवन, कॉन्शियस लिविंग, इन चीजों में रुचि रखते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी ये कीमती जीवन ऊर्जा आखिर लगा कहाँ रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। अगर हम पैसे के लेन देन से आगे देखें और अपनी जीवन ऊर्जा को ही असली करेंसी माने, तो हम इसे कैसे खर्च करना चाहेंगे? कौन सी गतिविधियां, कौन से अनुभव, कौन से रिश्ते हैं जो हमारी सबसे अनमोल संपत्ति के सबसे ज्यादा योग्य हैं? ये सोचने वाली बात है। जी, इस पर विचार करना शायद सबसे ज्यादा सार्थक हो सकता है।